स्टूडेंट्स देखिए इधर, जो वैज्ञानिक जो बीटेकर है, उस वैज्ञानिक बीटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी थी जो हम पढ़ चुके हैं। और पंच जगत अवधारणा में संपूर्ण जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया उसने। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ये आपने पढ़ा है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी, एनिमल। मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। संपूर्ण जीवाणु से संबंधित जनन की प्रक्रिया, जीवाणु का उपयोग और उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं आपके यूग्लिना, जिसमें यूग्लिनोइड आता है, क्राइसोफाइटा, ये जो आते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। कवक या फंजाई, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और लाइकेन के बारे में अध्ययन कर लिया। और अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम किसके बारे में, प्लांटी के बारे में। ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं इन टॉपिकों को। अब हमारा चौथा है प्लांटी वाला। अब देखो इसको प्लांटी वाला। प्लांटी जिसमें सभी पादप आते हैं, और प्लांटी में सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे शैवाल। शैवालों का करते हैं। शैवाल एक पादप है और सबसे पहले हम शैवालों का अध्ययन करते हैं प्लांटी के अंतर्गत। अब देखिए शैवालों के बारे में। पादप जगत में आने वाले प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक, अभी शब्दों को समझाएंगे, वे अपुष्पीय पादप शैवाल कहलाते हैं। पादप जगत है, प्लांटी पादप जगत है। पादप जगत में आने वाले प्रकाश संश्लेषी, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। सभी को पता है। अभी हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा था, तो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते, कुछ नहीं होते। कवक अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, उनमें भोजन का निर्माण खुद नहीं होता। और कवक के जो साथ है, कवक के साथ कौन मिलता है, शैवाल। और कवक के साथ शैवाल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का करते हैं। और हमने पढ़ा है कवक भोजन का निर्माण नहीं करते, लेकिन शैवालों में भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि ये कैसे है, प्रकाश संश्लेषी। फिर ये कैसे है, यूकैरियोटिक। ये दो शब्द आते हैं, मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक यूकैरियोटिक और दूसरा आता है प्रोकैरियोटिक। अगर किसी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक है, स्पष्ट केंद्रक, तो वो यूकैरियोटिक। और यदि किसी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक। अगर केंद्रक के गुणसूत्र बिखरे हुए हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे बिखरा हुआ है, केंद्रक नहीं बन रहा है उस कोशिका के अंदर, तो वो प्रोकैरियोटिक है। और स्पष्ट केंद्रक बन रहा है उस कोशिका के अंदर और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, तो वो आपका यूकैरियोटिक है। ये विषय ध्यान रखना है। तो इनमें जो होता है वो स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और अपुष्पीय पादप, इनमें पुष्प नहीं होते। अपुष्पीय पादप होते, पुष्प नहीं लगते इनमें। ठीक है, तो 3 लक्षण तो आपके परिभाषा से हो गए। कौन सा लक्षण है, पहला प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं और तीसरा अपुष्पीय पादप होते हैं। आगे देखो आप, और इसके महत्वपूर्ण और लक्षण देखिए। पहला देखो, ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। सभी के ये शब्द समझ में आ रहा होगा, जलीय आवास। जलीय आवास में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका शरीर थैलस के रूप में होता है। ये शब्द फिर से आ गया है, थैलस के रूप में
होता है, अर्थात जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। इनमें जड़, ना जड़ पाई जाती है, ना तना है, ना पत्ती है। इनका शरीर जो होता है वो थैलस के रूप में होता है। हमने लाइकेन में पढ़ा था कि लाइकेन का शरीर भी थैलस के रूप में ही होता है, तो इसका शरीर भी थैलस के ही रूप में होता है। ना जड़ पाई जाती है इनमें, ना तना पाया जाता है इनमें, और ना ही इनमें पत्ती पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज व प्लस पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इनमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कायिक, अलैंगिक व लैंगिक। इनमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के इसमें जनन पाए जाते हैं। अब इनके हम उदाहरणों की बात करें शैवाल के अंदर, तो शैवालों में क्लेमाइडोमोनास, ये उदाहरण है शैवाल का। नाम है, एक शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा यूलोथ्रिक्स, ये भी शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स। जिग्नेमा, ये भी एक प्रकार का आपका शैवाल है। बीजीए, बीजीए का पूरा नाम है BLU, ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल हो गया। इसके अलावा हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ये भी शैवाल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो जो गायरा होता है ये भी शैवाल है। तो क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, जिग्नेमा, बीजीए, हाइड्रोडिक्टियन और आपका हो गया स्पाइरोगाइरा। ये जो है ये कुछ शैवालों के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये जो शैवाल होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, सभी प्रकार के। लाल वर्णक भी होता है, हरा वर्णक भी होता है, भूरा वर्णक होता है, और जैसे वर्णक पाए जाते हैं वैसे रंग के ही शैवाल दिखाई देते हैं। कोई लाल शैवाल होता है, कोई भूरा शैवाल होता है, कोई हरा शैवाल होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल वर्णक। अब क्लोरोफिल में ए भी पाया जाता है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं ए, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा पाया जाता है कैरोटीन, ये एक प्रकार का वर्णक है। जेंथोफिल, ये कैरोटीन जो गाजर से संबंधित है, गाजर में भी पाया जाता है ये वर्णक, जेंथोफिल। ये जो वर्णक है, ये वर्णक उपस्थित रहते हैं सभी प्रकार के शैवालों में। कोई भूरा शैवाल, कोई हरा शैवाल, कोई लाल शैवाल। तो यहाँ पर देखो कितने लक्षण हो गए। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट पाया जाता है, इनमें पुष्प नहीं होता।
जलीय आवास में पाए जाते हैं, दोनों जलों में, लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाए जाते हैं। लवणीय जल प्लस अलवणीय जल दोनों जलों में ही मौजूद रहते हैं। शरीर थैलेस के रूप में होता है, अर्थात जड़, तना और पत्ती नहीं होती है इनमें, जड़ तना पत्ती नहीं होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तीनों प्रकार का इनमें जनन होता है और विभिन्न प्रकार के जो वर्णक होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो वर्णक होते हैं वो शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं, इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं, जिनकी आकृति देखो अब इधर। यहाँ पर हमारी हेडिंग होगी शैवालों में हरित लवक के प्रकार, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? पहला है कप या प्यालेनुमा हरित लवक, मतलब कप जैसी आकृति होगी या अपन की जो प्याली जैसी आकृति होती है, तो अपन कह सकते हैं कप या प्यालेनुमा हरित लवक। दूसरा जो प्रकार है वो है ताराकार आकृति, ताराकार हरित लवक। तीसरा जो प्रकार है वो है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हरित लवक। नाम से स्पष्ट हो रहा है सर्पिलाकार जैसी आकृति होती है। चौथा जो प्रकार है वो है जालिकावत हरित लवक। जालिकावत जो होता है वो हरित लवक होता है। और पांचवा प्रकार है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसको, मेखलाकार हरित लवक, मेखलाकार हरित लवक। ये 5 प्रकार के हरित लवक होते हैं आकृति के हिसाब से, कप या प्यालेनुमा, ताराकार, सर्पिलाकार, जालिकावत और मेखलाकार। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताए थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं जिसको। क्लेमाइडोमोनास है, BGA है, युगलिना भी एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास और युगलिना ये भी एक शैवाल है। ये सभी शैवाल हैं। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स भी है, जो अभी सारे एग्जाम्पल बताए थे। लेकिन अगर इनको आप देखोगे, BGA, क्लेमाइडोमोनास, युगलिना, इनको इसके अंदर नहीं पड़ते, शैवालों के अंदर, मतलब शैवालों के साथ में इनको रखा नहीं गया। हालांकि में ये शैवाल है, लेकिन फिर भी इनमें ऐसी क्या विशेषता है कि इनको फिर भी हम शैवालों के साथ में नहीं रखते? क्या कारण है? वो तो शैवाल होते हुए भी इनको शैवालों के साथ नहीं रखते। कुछ अंतर है। क्या अंतर है? सुनो, ये जो क्लेमाइडोमोनास और ये जो युगलिना है, ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल जो वॉल है वो नहीं होती। युगलिना और क्लेमाइडो जो मोनास है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जबकि आपने पढ़ा है, अभी लिखा था, शैवालों में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। आप कहेंगे कोशिका भित्ति के स्थान पर क्या होता है? इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर होता है पेलिकल का आवरण। और ये जब मैंने युगलिना आपको पढ़ाया था तो उसमें लिखाया था कि युगलिना में कोशिका भित्ति नहीं होती है, युगलिनोइड पढ़ाया था, और उसमें पेलिकल का आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। ये लिखाया है मैंने आपको कि पेलिकल का आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है और कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसलिए इन दोनों को
प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अध्ययन हम इसका प्रोटिस्टा के अंतर्गत करते हैं, हालांकि में है क्या है, ये शैवाल है। शैवाल होते हुए भी इनका जो अध्ययन है हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत करते हैं इनका। अब दूसरी बात आती है बीजीए की। बीजीए भी शैवाल है, लेकिन इसका जो अध्ययन करते हैं वो जीवाणुओं के अंतर्गत करते हैं। ये जो बीजीए है, इसका जो अध्ययन करते हैं वो जीवाणु के अंतर्गत, क्योंकि ये जो बीजीए होता है जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, एक बार फिर से समझो, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, इन दोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, और कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इनमें जो पेलिकल है उस पेलिकल का आवरण पाया जाता है। तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। बीजीए शैवाल है एक, लेकिन फिर भी इस बीजीए को जीवाणुओं के साथ रखा गया है, कोशिका भित्ति के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति होती है, तो इसके हिसाब से तो इसको रखा नहीं गया है। और कोशिका भित्ति शैवालों में भी होती है, तो इसको क्यों रखा गया है? इसको इसलिए रखा गया है कि ये जो बीजीए है इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, इसलिए कह सकते हैं कि स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो ये जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है। जबकि सभी जो शैवाल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, और जीवाणु जो होते हैं वो यूकैरियोटिक ही है। जीवाणु कोशिका में आपने पढ़ा है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो बिखरा हुआ होता है, जो हमने जीवाणु कोशिका बनाई थी, ऐसे जीवाणु कोशिका बनाई थी, तो उसमें आनुवांशिक पदार्थ को ऐसे बिखरा हुआ ही बनाया था। ऐसे हमने अंदर केंद्रक नहीं बनाया था उसमें इस प्रकार से। तो जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक है, तो जीवाणुओं के साथ में रखा गया बीजीओ को। हालांकि में ये शैवाल है, लेकिन फिर भी उनको उनके साथ में रखा गया है। अब इनकी आकृति देखो, कप या प्यालेनुमा जो संरचना होती है वो होती है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास हम इसमें पढ़ रहे हैं। हालांकि में इसको शैवाल के साथ नहीं रखा गया, वैसे ये शैवाल ही है, केवल कोशिका भित्ति का अभाव है, जो पेलिकल का इसमें आवरण पाया जाता है। तो ये क्लेमाइडोमोनास हो गई आपकी। अब क्लेमाइडोमोनास की संरचना कैसी होती है, इसका डायग्राम ये, इसमें ऐसे कसाविकाएँ होती है ऐसे, ठीक है। ये आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया। अभी बताऊंगा मैं कप या प्यालेनुमा कैसे पाया जाता है। ये इस प्रकार की संरचना है इसकी क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के बाद में आपका आ जाता है ताराकार। ताराकार जो होता है वो जिग्नेमा में होता है। ये इसकी आकृति देखो, इसकी तो सेम वो जीवाणु कोशिका की तरह ही आपको बनानी है। आप कहेंगे साहब इसमें एक ही क्यों बनाइए, क्योंकि इसमें केवल पेलिकल का आवरण है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। इसमें कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी है, क्योंकि ये क्लेमाइडोमोनास है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हम डबल नहीं बना सकते इसमें, और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिग्नेमा में। सर्पिलाकार, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये इसमें ताराकार आकृति हो जाएगी आपकी। ये आपका ये होगा ऐसा। फिर ये सर्पिलाकार में भी यहाँ पर आप सर्पिलाकार बनाओगे। अब वो तो जीवाणु जैसी कोशिका जैसी आकृति बनानी है आपको। ये आपका सर्पिलाकार हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा में अंतर आएगा अभी जब हम ये हरित लावक पढ़ेंगे, जब ये स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो जो गायरा होता है उसमें सर्पिलाकार हरित लवक पाया जाता है, और ताराकार हरित लवक जो होता है वो जिग्नेमा में पाया जाता है। कप और प्यालेनुमा जो हरित लवक होता है वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है।
ये जो जालिकाबद्ध हरित लवक है ये पाया जाता है हाइड्रोडिप्टियन, हाइड्रोडिप्टियन में जालिकाबद्ध। अभी हमने हरित लवक नहीं बनाए, केवल हम वो बना रहे हैं, जालिकाबद्ध हो गया। और लास्ट है आपका मेखलाकार जैसा हरित लवक, मेखलाकार जैसी आकृति का, और ये पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, ये लौकी जैसी आकृति का होता है। यूलोथ्रिक्स होता है, उस यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ये आपका यूलोथ्रिक्स हो गया। अब देखो इधर कप जो होता है, कप ऐसे ये प्यालानुमा, प्याली जैसी संरचना हो गई है, इस प्रकार का हरित लवक होगा। ये आपका जो हरित लवक है, ताराकार हरित लवक है, जो जिग्नेमा में पाया जाता है। ये ताराकार आपकी आकृति हो गई। अब आपको अंतर नजर आ रहा होगा, यहाँ से ताराकार हो गई। स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार हो गया। ये स्पाइरोगाइरा में होता है, इसको अपन डबल भी ऐसे क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से है उसमें। ये आपका सर्पिलाकार हो गया। अब अगला आपका ये जो चौथा हमने बनाया था वो जालिकाबद्ध है। तो जालिकाबद्ध में क्या होगा, ये आपका जो हरित लवक है ये जालिकाबद्ध हरित लवक है। ये आपका एक जालिकाबद्ध हरित लवक हो गया। अंतर नजर आ रहा है ना सभी में। क्लेमाइडोमोनास कप या प्यालेनुमा, जिग्नेमा ताराकार, स्पाइरोगाइरा सर्पिलाकार, और जालिकाबद्ध जो हाइड्रोडिप्टियन में। अब यूलोथ्रिक्स में जो हरित लवक होगा एक मेखलाकार जैसी आकृति का होता है, तो ऐसे होता है। ये आपका मेखलाकार जैसा, ये आपका इसमें हरित लवक होगा। ये यूलोथ्रिक्स है आपका, और ये आपका क्लेमाइडोमोनास है। अब हम अगर नामकरण देखें तो एक नॉर्मली ये आपकी कसावे ये आपकी आधार कणिका कहलाती है, जिससे कसावे निकलती है। और ये आपका जो आवरण है वो पेलिकल का आवरण है, और इसका नाम हो जाएगा आपका कप या प्यालेनुमा हरित लवक। तो इसका नाम हो जाएगा प्यालेनुमा हरित लवक। तो प्यालेनुमा जो हरित लवक है वो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम होगा सेल बॉल, कोशिका भित्ति, इसका नाम होगा कोशिका झिल्ली, जो मेनली जो नाम है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। और इसमें ये पूरा कोशिका द्रव्य, और इसमें जो हरित लवक पाए जा रहे हैं वो ताराकार आकृति के हरित लवक है। तो हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर ताराकार आकृति का हरित लवक। सभी में यही है, इसमें भित्ति है, इसमें भित्ति है, इसमें भी भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और इसमें भित्ति के स्थान पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। यह आपका यूलोथ्रिक्स है। और क्लेमाइडोमोनास और जो यूलोथ्रिक्स होता है, ये यूलोथ्रिक्स अलग है। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसमें अपन डबल इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये जो आकृति होगी वो मेखलाकार आकृति है।
तो आपको पता है कि जो हरित लावक में जो वर्णक होते हैं वो भी अलग अलग रंग के होते हैं, और वास्तव में इनमें जो प्रकार होते हैं वो भी अलग अलग रंग के प्रकार पाए जाते हैं। किसी में ताराकार होता है, किसी में कपनुमा होता है, किसी में सर्पिलाकार होता है, तो किसी में जालिकावत होता है। तो ये जो शैवाल होते हैं उन शैवालों में पाए जाने वाले जो हरित लावक होते हैं उनके ये प्रकार हैं। ठीक है।